देख सकते हैं कि कैसे एक माँ जो है रोती हुई नजर आ रही है। एक माँ जिसने अपने बेटे को आज 10 साल बाद देखा हो, क्या कुछ बीत रहा होगा उस माँ पे। आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। हालांकि बेटा जो है वो थोड़ा सा दिमागी रूप से कमजोर बताया जा रहा है। अपने छोटे से बच्चे को महज 10 साल की उम्र में खो दिया हो, जिसका बच्चा घर से गुम हो गया हो, और आज अचानक से इनको इनका बच्चा मिल जाए। समय लग गया जी। कैसे लापता हुए थे? तरावड़ी से आया जी। कैसे लापता हुए थे घर से? ये सेवा पे आया था जी गुरुद्वारे में, वहीं से गैप हो गया था ये। तरावड़ी में आए थे? तरावड़ी में है हमारा भाई छोटा वो मिल गया। ये सबसे बड़ी बात आज खुशी की ये है कि हमारा ये भाई, एक माँ को बेटा मिल गया और भाई को भाई मिल गया। जख्मी हालत में है, उसके पूरे सिर के अंदर कीड़े चल रहे हैं। तो जैसा हमने अपना आशियाना आश्रम हमेशा इस सेवा कार्य के अंदर तत्पर रहता है, तो हमने बड़ी तत्परता दिखाते हुए वहां पर बाली जी के साथ और अंशुल ग्रोवर के साथ हम वहां पर पहुंचे। 10 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर गुम हो गया ये लड़का आज आप देख सकते हैं 10 सालों बाद अपने परिवार से मिलने वाला है। और महज 10 साल का बच्चा तब ये हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं कि 20-21 साल इसकी उम्र हो चुकी है। देख सकते हैं कि माँ किस तरीके से अपने बेटे को गले लगाते हुए नजर आ रही है। एक माँ जिसने अपने छोटे से बच्चे को महज 10 साल की उम्र में खो दिया हो, जिसका बच्चा घर से गुम हो गया हो, और आज अचानक से इनको इनका बच्चा मिल जाए। हालांकि ये जो तस्वीरों में आप बच्चा देख पा रहे हैं 20 से 21 साल आज की डेट में इसकी उम्र है, और बताया जा रहा है कि तरावड़ी की शांभी का रहने वाला ये है। गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए निकला था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज 10 साल बाद अपने परिवार से वापस मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं माँ यहाँ पे पहुंची हुई है, जो भाई हैं, जो तमाम परिजन है वो मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी तकरीबन 14 नवंबर की बात बताई जा रही है, जब खबर मिली थी कि किस तरीके से झाड़ियों में से इस लड़के को जो है निकाला गया था, और वहां पे हमारी टीम भी पहुंची थी, और किस तरीके से झाड़ियों में से इनके जो सिर है वहां पे सारे जो है कीड़े चल रहे थे। बहुत ही बुरी हालत में ये जो है मिले जरूर थे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे एक माँ जो है रोती हुई नजर आ रही है। एक माँ जिसने अपने बेटे को आज 10 साल बाद देखा हो, क्या कुछ बीत रहा होगा उस माँ पे। आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। हालांकि बेटा जो है वो थोड़ा सा दिमागी रूप से कमजोर बताया जा रहा है, अक्सर घर से कहीं भी निकल करता था। राजकुमार जी मौके पर है, उनसे जानते हैं। मीडिया के अंदर पर्टिकुलरली इतनी ताकत है कि हर वो सामाजिक मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं, जिससे बहुत से लोगों को राहत मिलती है। ये ऐसा ही एक केस था कि एक लड़का जो मात्र 10 वर्ष की उम्र में अपने सांबी गांव से घर से निकल पड़ता है, क्योंकि सिख फैमिली से बिलोंग करता था बच्चा। गुरुद्वारे के अंदर सेवा थी, तो गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने के लिए तरावड़ी में परिवार आया, सारा परिवार वहां पर सेवा कर रहा था। तो ये बच्चा जो कि सतबीर उर्फ टार्जन के नाम से सांबी गांव में जाना जाता था, ये वहां पर सेवा के माध्यम से जब वहां पहुंचा तो किसी कारणवश, क्योंकि थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो ये वहां से अपने परिवार से बिछुड़ जाता है और गुम हो जाता है। गुम होने के बावजूद ये बच्चा 10 साल की उम्र में, छोटा बच्चा था, सड़कों के ऊपर इसने कैसे दिन बिताए, कितनी सर्दियां इसने बिना कपड़ों के सोई, कहां पर रोटी मिली खाई, कहां रोटी मिली नहीं खाई, ये बताने में असमर्थ है। तो एक दिन अचानक एक व्यक्ति का फोन आता है कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की तरफ से पैदल पैदल चलता आ रहा है और काफ़ी जख्मी हालत में है, उसके पूरे सिर के अंदर कीड़े चल रहे हैं। तो जैसा हमने अपना आशियाना आश्रम हमेशा इस सेवा कार्य के अंदर तत्पर रहता है, तो हमने बड़ी तत्परता दिखाते हुए वहां पर बाली जी के साथ और अंशुल ग्रोवर के साथ हम वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंच के हमने इस बच्चे को देखा तो बहुत जख्मी हालत में था। ये वहां पर गिर गया, जहां पर पीर बाबा जी का एनडीआरआई का गेट है, उस एनडीआरआई के गेट के साथ साइकिल क्यू शेल्टर बना हुआ है, वहां पर ये गिरा हुआ था। तो तब हमने देखा ये बहुत बदहवासी हालत में था, काफ़ी स्मेल थी, मलमूत्र बीच में निकला हुआ था। 20-22 साल की उम्र इसकी लग रही थी। तब हम इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो इसने अपना नाम, जब हमने पूछने का प्रयास किया तो इसने अपना नाम सुधीर बताया। तो बड़ा प्रयास किया कि इससे और कुछ उलगुलवाए, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि बहुत जख्मी हालत में था। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पर लाए, नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया। हमारे यहाँ जगमेर पाल जी जो इस सेवा कार्य को बखूबी निभाते हैं, बाली जी के साथ मिलकर हमने इसको साफ स्वच्छ कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, पीना दिया, और उसके बाद निरंतर
19 नवंबर से हम इसकी रेगुलर पट्टियां करते रहे, ड्रेसिंग करते रहे, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी वो देते रहे, लेकिन परिवार के बारे में इसने आज तक हमारे को कुछ नहीं बताया। तो अचानक परिवार ने आपकी सोशल मीडिया दर्पण IBN 24 की हो, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हो या बाकी भी सोशल मीडिया ने इसका जैसे प्रमुखता से उठाया, तो परिवार ने उस खबर को देखा तो उन्हें लगा कि ये हमारा ही बच्चा है जो 10 साल पहले गुम हो गया था। लेकिन 10 साल में हर बच्चे की शक्ल बड़े होते चेंज हो जाती है, तो वो जब यहाँ पर आकर उन्होंने देखा तो उनको ये बच्चा अपना नहीं समझ आया कि ये यहाँ पर अपना शियाना में है कि नहीं। लेकिन सोशल मीडिया टाइम टू टाइम हमारी ये कवरिंग यहाँ पर आकर किसी ना किसी वे में करते रहते हैं, तो उन्होंने फिर एक खबर देखी कि हमारा ये बच्चा लग रहा है। तो उसके बाद ये आज इनके बड़े भाई हैं वो यहाँ पर आए, साथ में माता जी भी आए और एक आधार कार्ड लेके आए। ये देखो, इस आधार कार्ड के ऊपर बिल्कुल बच्चे की फ़ोटो है ये। तो इस आधार के ऊपर हम इस बच्चे को लेकर परिवार के सहित आधार सेंटर में गए। वहाँ पर जाके फिंगरप्रिंट्स और इनकी आंखों की जो टेस्टिंग होती है उसके हिसाब से उन्होंने इसको सर्च किया, तो पाया ये उन्हीं के ही परिवार का सारा डाटा निकल आया। तो आज ये परिवार के अंदर माता को देखें तो एक माँ ने बड़े 10 सालों के बाद अपने बच्चे को गले लगाया है, तो ये एक निस्संदेह बहुत बड़ी परमात्मा की एक रहमत है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा एक ही अपील करूँगा कि कहीं भी कोई लाचार, बेसहारा, ऐसा प्राणी जो पड़े होते हैं, जख्मी हालत में पड़े होते हैं, लोग उनको देखकर वो मलमूत्र में होते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनके अंदर स्मेल होती है। तो मेरी आपके माध्यम से एक प्रार्थना है कि उनको देखकर आप मुंह मत फेरें और कृपया करके उनका प्रयास करें कि आप उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। अगर हेल्प नहीं हो सकती तो आप कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 जो कि हमारे, तो मैं एक शब्द अवश्य कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। तो इसमें यह लिखा हुआ था, पहुंच दे जो किसी के आंसू उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो हमने इंसान बनना है। तो आपके माध्यम से यही अपील है। आज एक बच्चा देखो, अब इसकी पट्टियां अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, अभी पट्टी सिर्फ लास्ट 1-2 पट्टियां और होंगी, उसके बाद ये बहुत अच्छे से रह सकता है। और परिवार से भी मैं अपील करूंगा, समाज से भी अपील करूंगा, जिनके घर में ऐसे कोई लाचार, बेसहारा या मंदबुद्धि बच्चे अगर है तो आप उनकी बाजू के ऊपर उनका एड्रेस या अपने घर का फ़ोन नंबर अवश्य गुदवा दें, ताकि वो जब घर से निकल जाते हैं तो घर के बहुत ज़्यादा हमारे पास डेली 2-3 इंक्वायरीज आई रहती हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया, किसी का फादर गुम हो गया, किसी की मदर गुम हो गई है। तो क्योंकि वो मंदबुद्धि होते हैं, वो बता भी नहीं पाते अपने बारे में, तो आपसे यही बेनती है कि उनके हाथों के ऊपर अपना फ़ोन नंबर या एड्रेस अवश्य गुदवा दें। धन्यवाद। तो आप समझ सकते आप हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे सुखबीर की माता जी भी मौजूद है, तमाम परिजन भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो कब से ये घर से जो है गुम थे, कितना वक्त हो गया इनको घर से निकले हुए? 10 साल के बाद देख रहे हैं आप इन्हें। 10 साल हो गया। हाँ जी। लगता है कि बहुत नजदीक था, लेकिन ढूंढते ढूंढते समय लग गया। समय लग गया जी। क्योंकि कैसे त्रावडी लापता से ये हुए थे? परिवार त्रावडी से आया जी। कैसे लापता हुए थे घर से? ये सेवा पे आया था जी गुरुद्वारे में, वहीं से गैप हो गया था ये तरावड़ी में आए थे। त्रावड़ी में। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हैं आप? सांबी गए जी, कंप्लेंट भी करवाई थी पुलिस को उस समय? सारा हाँ। कुछ कराया जी। कंप्लेंट करवाई थी जी त्रावड़ी पुलिस चौकी में। तो सतबीर उर्फ टार्जन, तो जो हथियार भी लगाए गए थे, ट्रेनों पे लगाए गए थे। तो ये क्राइम ब्रांच वालों ने जो बच्चे पकड़े थे उनमें से नहीं था, तो इस करके ये इतना रीजन, इतनी देर लगी। तो जो हमारा ये बच्चा जो है, हमारा भाई छोटा, वो मिल गया। ये सबसे बड़ी बात आज खुशी की ये है कि हमारा ये भाई, एक माँ को बेटा मिल गया और भाई को भाई मिल गया। गांव में बड़ी खुशी है। गांव में तो टार्जन हो गई आज। तो इतने वर्षों के बाद क्या लग रहा था बेटे के बारे में? हमने तो ये सोच रखा था भी कभी कहीं बिगड़ गया, बिहार या नेपाल या कहीं बॉर्डर पार कर गया, कहीं भी जा सकता है। क्या बच्चा है, कोई उठा के ले गया, कोई बेच देगा, कुछ कर देगा, क्या पता लगे। तो हमारे पता क्या, हम करे क्या, हमारे बेबस हो जाते हैं, कोई शब्द नहीं है कहने को। बस जब लापता हुआ था तब क्या कुछ उम्र थी वहाँ? उस टाइम तो हम बहुत ढूंढे, जीरी कटाई का टाइम था, फसल का टाइम था, बहुत ढूंढा। गुरुद्वारे में गए, पाउंटा साहब गए, बगानी साहब गए, पर नहीं। जहाँ जहाँ आनंदपुर, जहाँ जहाँ खबर आई भी बच्चा ऐसा है, तुम्हारे जैसा है, ये मिल जाएगा, पर नहीं मिला। तो आपने बताया कि बहुत एक्टिव भी होता था, जैसे हालत में हाँ। ये मिला, इसकी गर्दन पर कीड़े चल रहे थे और रो रहा था, आंखों में आंसू थे, न जाने इसके साथ क्या कितनी परेशानियां इसने झेली। आप बता रहे हैं कि इसका नाम टार्जन भी था। टार्जन क्यों बोलते थे? इसे बता रहे बड़ा तेज होता था। हाँ, लेकिन टार्जन तो इसलिए बोलते थे, ये
जो बचपना था इसका, टार्जन ये नहर में कूद जाता था, भागड़ा पार कर जाता था, टुब्बी लगा लेता था। ये छोटी उम्र में 9 साल की 7 साल की उम्र में पानी का बहुत ऐसा था कि सांस लंबा था इसका। तो ये इस करके इसका नाम गांव ने टार्जन रख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि सुखबीर भी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार अपना नाम बताओगे? परिवार के वो काफी ज्यादा नाम बताओगे? खुश है इस समय। कैसे लग रहा है? ये प्रधान जी, कौन क्या है? कुछ बताना चाहेंगे? क्या लग ये रहा कौन है है? कि अपना श्याना? हालांकि आप देख सकते हैं इस वक्त कांपता हुआ भी नजर आ रहा है, डरा हुआ भी बेहद ज्यादा। लेकिन आप सोचिए कितने वक्त बाद वो अपने परिवार से मिलता है। हालांकि अपना आशियाना से अनु मदान जी भी मौके पर है, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। तो 10 साल बाद एक बच्चा अपने परिवार से मिला, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का और अपने सभी मीडिया भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखो 10 साल कोई छोटी समय नहीं होता। जब हमारे पास आए थे तो इनकी ऐसे हालत थी, ये इस तरह से थी। फिर कुछ समय के बाद इनकी ये हालत आई। जब हमारे पास इनकी डेली मैंने बैंडेज करनी शुरू करी तो उसके बाद ये आया, और आज इसकी जो स्थिति है वो ये है। इसका पूरा जख्म पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका है, नाम मात्र का रह गया है, बस सिर्फ उसको 2-4 ड्रेसिंग्स की और ज़रूरत है। उसके बाद ये भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास आए थे तो सुधीर नाम बताते थे, लेकिन आज इनका नाम टार्जन के नाम से बताया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा बच्चा एक घर परिवार से मिलकर जा रहा है। इससे खुशी की बड़ी बात और हमारे लिए क्या होगी। मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी सभी वीडियोस को शेयर करते हैं, और वीडियो शेयर करने के बाद अपने व्यूवर्स जो इसको जन जन तक पहुँचाते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं की वजह से ये बच्चा आज अपने घर परिवार में जाकर मिल रहा है। अपना आशियाना जो हर समय इस सेवा कार्य में रत रहता है, प्रभु जी यही इच्छा कि और भी अगर कोई घर परिवार के है तो वो भी अपने घर परिवारों में जाके मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ समस्त टीम का तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से नाम आप बच्चे का देख सकते हैं, सुखबीर नाम है, उसकी माता जी भी यहाँ पर मौजूद है। आंटी जी कैसा लग रहा है आपको बेटे से मिलके? अच्छा लग रहा है ना? अब तो आप ध्यान से रखोगे, है ना? अब तो बहुत ध्यान रखोगे। अच्छा लग रहा है, आश्रम वालों ने सेवा की, अच्छा लग रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक माँ का दिल कितना ममतामय होता है, और जो 10 साल बाद अपने बेटे को देख रही हो, वो भी इकलौता बच्चा, तो कैसा लगता होगा। जिसे गुरुद्वारे पे सेवा पे भेजा जा रहा था आज से कुछ 10 साल पहले, और किस तरीके से उसके बाद किसने सोचा होगा कि सेवा पर गया हुआ सुखबीर, 10 साल का सुखबीर जब वापस मिलेगा तो उसकी उम्र 21 साल हो चुकी होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है अपना आशियाना आश्रम को, जो कि बेसहारों का अपना कहीं ना कहीं आश्रम है, सबका अपना आश्रय। और किस तरीके से 10 साल के बाद जो है, और वो बता रहे हैं कि आप भी उनको हौसला देते थे, कई बार वो यहाँ पे आते थे, वीडियो देखने के बाद हमने भी खबर दिखाई थी। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से अब धीरे धीरे रिकवरी भी हो रही है? बताना यही चाहेंगे कि आप सबके सामने जो हुआ ये प्रत्यक्ष है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम सब ने, ये लोग जो लेने के लिए जैसे आए, इनको बार बार मैंने इनको ये कोशिश की कि ये मिस वो ना हो। हमारा जो नेचर है वो ये ना प्रूव करे कि हम इसको कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश इन्होंने भी की, कोशिश हमने भी की, और मीडिया की भी वजह से हुई। और इसमें सारों का एक आहुति डली। अपना आशियाना आश्रम के हवन कुंड में एक आहुति डल के और बहुत बड़ा प्रसाद बन गया। ये एक 26 जनवरी को आज़ादी के दिन आज़ाद हुआ देश, और ये अपने परिवार में मिल के जाएगा। इसे एक दिवाली जैसा पर्व माना जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक माँ जो कि अपने बेटे से मिलती है 10 साल बाद, एक परिवार जिसने अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में खो दिया, और अचानक से उनको हमारी खबर दिखाई जाती है। बताया जा रहा है 14 नवंबर को किस तरीके से ये झाड़ियों में से सुखबीर जो है मिला था, और ऐसी बदहवासी की हालत में मिला था कि स्मेल आ रही थी। उसके बालों में किस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाई गई, कीड़े चल रहे थे, बड़े बड़े जख्म थे। और उसके बाद अपना आशियाना आश्रम जो कि अपने अनजानों से लेकर, मुझे लगता है इंसानियत का सबसे बड़ा कार्य निभा रहा है। जो भी यहाँ पे किसी भी धर्म जाति के लोग आते हैं उन सबको बराबर की सेवा दी जाती है, मानवता से उनका उपचार किया जाता है। उसके बाद वो रिकवर भी हो गए और परिवार को भी सूचना मिलती है। आप जो हमारे दर्शक है, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद रहेगा, क्योंकि आप वीडियो को इतना आगे तक पहुंचाते हैं कि वो मिल पाए। हालांकि अंशु ग्रोवर जी भी यहाँ पर मौके पर है, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। 10 साल के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी है अपना आशियाना आश्रम के लिए। 10 से 11 साल बाद इस परिवार का पता चला है। जैसे ये परिवार सुबह आया हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करके उसके हाथ पे कुत्ता काटा हुआ है, तो हम देख सकते हैं। तो मैंने उन्हें अलाउड कर दिया, मैं कहा आप देख लो।
तो उन्होंने कहा ये भाई तो हमारा है। मैं कहा जी ऐसे एक सबूत से मैं आपके भाई को आपको नहीं सौंप सकता, आप मुझे कोई और डॉक्यूमेंट्री दो। तो उन्होंने मुझे आधार कार्ड दिया, तो मैं ई दिशा में वहाँ पे गया, तो उनके वहाँ फिंगरप्रिंट्स और आइज़ कलेक्ट हुई, तो तुरंत इसका सारा बायोडाटा आ गया, तो इसलिए परिवार को सौंपा गया। मैं पूरी मीडिया का और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो 24 घंटे इस सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं। और पूरे करनाल के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा बेसहारा लोग आपको सड़क के ऊपर, चाहे वो लवारिस हो, कोई भी हो, चाहे कीड़े चलते हो, कोई भी ऐसा मिले तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9416110073। अगर कोई भी आपको मिलता है ऐसा, तो आप उसकी बाजू पर अपने परिवार का फ़ोन नंबर या एड्रेस खुलवा सकते हैं, ताकि उस परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके। धन्यवाद। देखो 10 साल की उम्र में जो बच्चा खोया था, जब वो 10 साल का था उसकी शक्ल कुछ और थी, लेकिन अब जब परिवार वाले पहुंचते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के घर का बच्चा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग हमारी खबर को इतना आगे तक पहुंचाते हैं कि सुखबीर के घर वालों तक वो वीडियो पहुंच जाती है। उसके बाद जब घर वाले आके यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ये तो हमारा है, तो ये बोलते हैं कि आप लोग प्रूफ दिखाओ, क्योंकि जो फोटो इनके द्वारा दिखाई जाती है उससे शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं होती। क्योंकि 10 साल से 21 साल की उम्र में आप सोचिए कि परिवार से बिछड़े हुए बच्चे की शक्ल पूरे तरीके से जो है बदल चुकी थी, और वो मिला भी इस तरीके की हालत में था। हमने आपको दिखाया कि कीड़े चल रहे थे, सिर पे पूरे जख्म थे, झाड़ियों में से बदहवासी की हालत में वो जो बच्चा है वो मिला था। और उसके बाद जो है उसकी फोटो स्कैन वगैरह कराई जाती है, उसका आधार कार्ड स्कैनिंग होती है, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, उसके जो आईज की जो भी स्कैनिंग रहती है वो सब करा के उसके बाद पता चलता है कि ये वही सुखबीर है। उसके बाद परिवार को आप देख सकते हैं कि सुखबीर को सौंप दिया जाता है। लेकिन 10 से 11 साल के बाद परिवार को अपना बच्चा मिलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आप लोगों से भी एक बार यही अपील करूंगी, अगर आप लोगों को भी कोई इस तरीके का व्यक्ति मिलता है जो आपको लगता है कि अपने पूरे तरीके से लायक नहीं है या फिर लाचार है, या अगर आपके घर में कोई इस तरीके का मंद बुद्धि व्यक्ति मौजूद है, तो आप उनके हाथ पे अपना कोई फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनका नाम कुछ भी जो है टैटू करा दीजिए, ताकि इस तरीके से मिले तो इतना वक्त तक एटलीस्ट जो बंदा है वो लापता ना रहे और जल्द से जल्द जो है वो अपने परिवार से मिल भी पाए। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, जिनके पास सोने की जगह नहीं है, कहीं पर भी साइडों में बहुत सारे इस तरीके के लवारिस लोग भी बैठे होते हैं, लाचार लोग भी बैठे होते हैं, तो अपना आशियाना आश्रम को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।